हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त में होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित। वो भी एनसीईआरटी गणित है और पहला ही पार्ट है संख्या पद्धति का, प्रश्नावली 1.1। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न है उसके बेस पे जो बेसिक चीज होती है, सबसे पहले हम उस चीज को जानेंगे। ठीक है, जब तक हम बेसिक को नहीं जानेंगे तब तक हमें क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा और क्वेश्चन हमें पूरी तरह से समझ में भी नहीं आएगा और उससे हम मजा मतलब करेंगे तुम क्वेश्चन हम कर लेंगे, लेकिन होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर जब रहता है तो कुछ और भी बात होती है। अगर वैसे ही हमने क्वेश्चन कर लिया तो क्या हुआ, एक रट्टा मार लिया। ठीक है, और मैथ को रट्टा कभी मारा नहीं जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में कुछ बेसिक्स देखिए। संख्या पद्धति है तो हम संख्या के बारे में थोड़ा बहुत तो कुछ जानेंगे। उसके बाद हम अपना प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें कुछ हेडिंग है जो है प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई और पूर्णांक संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ये सारी संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आप इसमें से ऊपर इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिनको आप ऐसे ही आंसर दे देंगे, एकदम एकदम इजी तरीके से आप आंसर देंगे। पहले ये सारी संख्या को आप जान लीजिए। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी संख्या को पढ़ेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या हम जब संख्या को गिनना स्टार्ट करते हैं, जब हम एक से गिनना स्टार्ट करते हैं तो वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। कौन संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या। हमने संख्या को गिनना स्टार्ट किया, हमने एक से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक ले जाए हम, इनफाइनाइट तक। ठीक, हमने जब एक से स्टार्ट किया गिनना, वो हमारी कौन सी संख्या हो गई? वो प्राकृतिक संख्या हो गई। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। अगर हम इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो पहले लगा दें, एक से पहले अगर हम जीरो लगा दें तो वो संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। यानी ये जीरो से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ले जाओ जहां तक ले जाना है। ठीक, जब जीरो से स्टार्ट हो रही है तो वो कौन सी संख्या हो रही है? वो हो रही है पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण। अब ये पूर्णांक आ गया। अब पूर्ण और पूर्णांक में आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए पूर्णांक संख्या में क्या आता है? जीरो भी आएगा, एक से लेके पॉजिटिव जो भी लेके चले जाइए, निगेटिव भी जाएगा। ठीक है, कैसे समझ लीजिए, इधर यहाँ जीरो है, इधर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर जहां तक ले जाना उधर जहां तक ले जाना ले जाइए। मतलब इसमें पूर्णांक संख्या में क्या आता है? माइनस भी संख्या आती है, धनात्मक भी आती है, ऋणात्मक भी आती है और जीरो भी आता है। वो संख्या को हम कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। और परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या का एक तो परिभाषा एकदम आम है कि ऐसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसमें? जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन होता है, एक शर्त लागू होता है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब ये Q का मान ना जीरो ना हो, Q का मान जीरो ना हो तभी होगा। अगर Q का मान जीरो हो गया तब वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। ठीक, वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, और अपरिमेय संख्या कौन सी परिमेय संख्या होती है? अपरिमेय संख्या जिसको हम P बटे Q के रूप में ना लिख सकते। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या में आएगा √2 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, दशमलव में संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है कि √2 √3। ठीक है, जिसको हम P बाई Q के रूप में ना लिख सके। ठीक है, तो ये था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी सारी संख्या। इन्हीं सारी संख्याओं का जब एक ग्रुप बनता है, मतलब इन सारी संख्याओं को ही एकजुट बना के हम कहते हैं वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे। इसमें जितने क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 में एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा क्वेश्चन पहला कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? और जहां वो दिया है कि p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक संख्या है और q नॉट इज इक्वल टू 0। अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि परिमेय संख्या वे होती हैं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इज इक्वल टू 0। चूंकि इसमें दे ही दिया कि q 0 नहीं है। क्या दे दिया है? q 0 नहीं है। जब q 0 नहीं है तो जाहिर सी बात है हम शून्य को एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब कह सकते हैं कैसे? देखिए, अगर हम ये 0 के बटे 1 लिख दें तो क्या ये p बटे q के रूप में नहीं लिखा गया है? p बटे q के रूप में है कि नहीं है? शर्त यह है कि q नॉट इज इक्वल टू 0, कि 0 क्यों नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए q का मान 1 है, किसी भी संख्या के नीचे अगर यहाँ 7 बटे 1 कर दें तो इसका मतलब कुछ हुआ, ये तो 7 रहेगा, यानी हर में अगर 1 है उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब देखिए अगर हर में 1 हमने लिख दिया, वो पूछा कि शून्य, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। दिखाइए, p के जगह पे 0, q की जगह पे हमने 1 लिख दिया। किसी भी संख्या के नीचे हर में अगर 1 लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इससे हमें p बाई q के रूप में लिख दिया और यहाँ दे भी दिया था कि q नॉट इज इक्वल टू 0, आपको q 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन, सिंपल था, आपको आंसर देना हाँ p बाई q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आप क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप आंसर दीजिए हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप लिख दीजिए 0 बटे 1, हो गया p बाई q के रूप में। ठीक, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसके किसके बीच में? 3 और 4, 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या चाहिए आपको? तो 6 परिमेय संख्या चाहिए। कितनी? 6 परिमेय संख्या। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका, एकदम आसान तरीका, रटने उठने का हिसाब किताब बंद और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्या है? जितनी संख्या कहा है, कितनी संख्या बोला है? 6 संख्या। अब 6 में आप 1 जोड़ दीजिए, 6 में जितनी संख्या कहेगा उसी में आप 1 जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? जब 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 7 हो गया। अब 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना होगा? 21। 21 और 7 को आप हर में रख दीजिए इसी को। अब देखिए, जब आप 7 का भागा 21 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा कि नहीं? जब 21 में आप 7 से भागेंगे, 7 3 21, 3 मिला 3। अब 7 का भागा आप 4 में दीजिए, सॉरी 7 का गुणा 4 में करिए, कितना हो गया? 7 चौक 28। 28 आपने 7 का गुणा 4 में किया तो 7 चौक 28 और बटे 7 है तो 7 लिख दीजिए। इस 7 को बटे में रखिएगा, जितना कहेगा, जितनी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा उतने में 1 जोड़ दीजिएगा और उसे हमेशा नीचे ही रखिएगा। देखिए हमने यहाँ पे नीचे रखा और यहाँ पे भी नीचे रख दिया। अब देखिए, समझिएगा थोड़ा सा एकदम। ठीक है, अब ये 21 बटे 7, 28 बटे 7, आप अगर इसे 7 त्रिक 21 यानी ये 3 हो गया और 7 चौक 28, आप इसको काटेंगे तो आपको 4 मिलेगा। आप इसको काटेंगे तो 4 मिल जाएगा और इसको काटेंगे तो 3, यानी इसी 3 और 4 के बीच में हमें कितनी संख्या चाहिए? 6 संख्या चाहिए, 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो आपको क्या करना है? देखिए 21 बटे 7, अब आप अगर यहां से स्टार्ट करेंगे गिनना तो 22 बटे 7 लिख दीजिए 1, 23 बटे 7 2, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7। इसको थोड़ा सा साइड में रखो। 26 बटे 7, 27 बटे 7,
ठीक। देखिए 1 2 3 4 5 6, आप यहां 7 का भागा किस में देंगे, 3 मिल गया यानी 3 है। 4 7 चौक 28, 4 यहाँ है यानी ये कौन सी संख्या है, 4 है। ये कौन सी संख्या है आपकी, 3 है। और इसी 3 और 4 के बीच में आपकी 6 परिमेय संख्या मिल गई कि नहीं मिली, मिली ना। आपने क्या किया है कि जितनी संख्या कहा है उसमें आप एक जोड़ दिए हैं, ठीक, आप जोड़ दिए। 6 संख्या बोला था, एक एक जोड़े आप कितना हो गया, 6 + 1 = 7। आपने 6 में एक जोड़ा 7 हो गया। अब उसी संख्या का ऊपर गुणा करिए, जितना आएगा उसके बटे 7 कर दीजिए। हमने उसी संख्या को पहले वाले में गुणा किया तो 7 × 21 आया, तो 21 बटे 7 कर दिया। फिर उसी संख्या का हमने दूसरे वाले संख्या में गुणा किया, 7 चौक 28 आया और 28 बटे 7 हमने कर दिया, ठीक। ये 28 बटे 7, ये 21 बटे 7। अब इसको हल करेंगे तब यही हमें मिल जाएगा, इसको हल करेंगे तो हमें ये मिलेगा। यानी इनके बीच में हमें कितनी संख्या चाहिए, 6 संख्या चाहिए। तो हमें यहां से स्टार्ट हुआ था 21 को छोड़ेंगे, 22 23 24 25 26 27, कितनी संख्या हो गई। उसके बाद क्या आ रहा है, 28। अब 28 के बाद 29 तो नहीं जाएंगे क्योंकि 4 से अधिक हो जाएगा तब, ठीक है। हमें 4 और 3 के बीच ही में लेना था, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कैसे साफ करना है। 3 और 4 के बीच की ऐसे कोई भी संख्या कह दे, कहीं से भी कह दे, आपको जितना कहेगा उसी में एक जोड़ना, उसके बाद यही प्रक्रिया चालू कर देनी है, ठीक है। तो ये आपका अभी इससे आगे इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो बटे में आएगा। यहाँ तो सिर्फ 3 और 4 है ना, अब इसके बटे वाला क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। देखिए इसके पहले हमने क्या सॉल्व किया, 3 और 4 के बीच में, मतलब एक एक संख्या दी गई थी, वो भिन्न में नहीं थी। लेकिन यहाँ भिन्न में दिया है 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। वहां क्या था, हमको ये भिन्न में नहीं दिया गया था और कितनी संख्या पूछा था, 6 संख्या, ठीक है। लेकिन यहाँ भिन्न में दिया है और हमको कितनी संख्या पूछा है, कितनी पूछा है, 5 संख्या, ठीक है। तो वही एकदम सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी संख्या पूछा है उसमें हम एक जोड़ देंगे। चलो जोड़ दो, यही जोड़ दो, यही बगल में जोड़ दो। 5 + 1 = 6 होगा कि नहीं होगा, हो गया, ठीक है। अब इसी 6 का गुणा ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, समझ में आया। कैसे करेंगे, आप इसी 6 का गुणा इसके अंश में भी करिए और हार में भी करिए, और इसके अंश में भी करिए, हार में करिए। 6 का गुणा इसका करेंगे, इसमें 6 तरीक 18 बटे 6 × 30, और इसमें करिए इसी और इसी के बीच में हमें संख्या लेना ना, इसलिए यहां थोड़ा दूर लिखेंगे हम। करें 6 चौक 24 बटे 6 × 30, ठीक। अब हमें इसी के बीच में कितनी संख्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए। अच्छा देखिए, अब अगर इसको 18/5 को आप हल करिए, 18/30 को हल करिए, क्या मिलेगा, 6 तिरिक 18, 6 × 30, 3/5 मिल गया यहाँ पे। इसको 24/30 को सॉल्व करेंगे तो 6 चौक 24, 6 × 30, 4/5 मिल गया। ये संख्या यही है कि नहीं, और ये वाली संख्या 4/5 यही है कि नहीं। यानी इसके और इसके बीच में हमें क्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए। क्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या, और इसके बीच में 5 परिमेय संख्या आएगी भी, ठीक है। यहाँ 18 है, अब 19 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, 23 तक चले जाएंगे, क्योंकि 24 इसका लास्ट है, ठीक। तो लिखिए यहाँ 18/30 है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो हमें 5 संख्या हमको लेना है, यानी 19/30 हो जाएगा, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब देखिए 5 परिमेय संख्या आपको मिली कि नहीं, 1 2 3 4 5 मिल गई, ठीक है। ये तो इसका यहाँ लास्ट मोमेंट था ये, और इसका पहला यहां से, ना इसके आप इधर जा सकते हैं ना इसके इधर जा सकते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में आपने
5 परिमेय संख्या एकदम आराम से निकाला। ठीक, समझ में आया? जितनी संख्या पूछा उसी में आप एक जोड़ दीजिए। आपने जोड़ दिया, कितना पूछा था? 5 संख्या पूछा है, आपने एक जोड़ा तो कितनी हो गई? 6। अब उसी 6 का गुणा ऊपर और नीचे कर दिया। 6 तिरिक 18 हो गया, 6 पच्चे 30 हो गया। इसमें भी किए, 6 चौक 24 हो गया, 6 पच्चे 30 हो गया। ठीक है, अब इसी दोनों के ऊपर नीचे हर जो रहेगा ना, हर समान सब में लिखते चले जाइए। सब में हर समान लिखते चले जाइए और ऊपर जो 18 है उसी को गिनती स्टार्ट कर दीजिए। 18 के बाद 19 आता है, 20, 21, 22, 23। ठीक, एकदम सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बस जितना पूछे उसमें एक जोड़िए, उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए। यानी इसमें किया था 18/30, 24/30। अब नीचे हर सब में समान रहेगा। बाकी 18 हो गया, 19 से स्टार्ट कर दीजिए। 24 आने से पहले आपकी 5 संख्या मिल गई। देखिए 19, 20, 21, 22, 23, ये 5 संख्या मिल गई। 23 के बाद जाएंगे 24 है, यही आपका एंड है। ये दीवार बन के इधर दीवार बन के ये बैठा है, इधर दीवार बन के ये बैठा है, और इन्हीं दीवारों के अंदर हमको आप 5 संख्या ज्ञात करना था। परिमेय आपने आराम से 5 संख्या ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन है। अब उसको देखते हैं, उसका सारा आंसर आप देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और ये 4 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। जो भी हमने 3 क्वेश्चन इसमें था, तीनों लिखा है, ये बताना ये सत्य है कि असत्य, और कारण के साथ उत्तर दीजिए। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है। ठीक है, इसका हमें कारण भी देना है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, कौन संख्या? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। अब 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या में नहीं आती? आती है, 0 से वो स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसमें एक प्राकृतिक संख्या आती है कि नहीं आती है? समझ लिए। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है? ये पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4 डट। ठीक है, ये पूर्ण संख्या है। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से, वो एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, देखिए पूर्ण संख्या में आ रही है कि नहीं प्राकृतिक संख्या? तो हाँ होती है, आपको दिखाना होगा। क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है। देखिए आ रही है 1, 2, 3, 4 डट जा रहा है। ठीक है, अब अगर वही पूछ लिया तो क्या प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या आती है? तो नहीं आती है भाई। प्राकृतिक संख्या ये है, प्राकृतिक संख्या ये है 1, 2, 3, 4 डट वो 1 से स्टार्ट हो रही। अब बताइए ये पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 है, ये नहीं है, और पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 होता है। ठीक, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपका सही आंसर है। ठीक, सत्य है। ठीक, अब देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब देखिए इसको समझिए, नीचे समझिए, एकदम कोई कंफ्यूजन ना हो, एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्या? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखिए अभी बताया गया, पूर्णांक संख्या जो है वो -3 माइनस इधर डॉट 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 यहां तक ले जाओ, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपकी पूर्णांक संख्या है। तो कह रहा प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? अभी बताया गया, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती, 0, 1, 2, 3। ठीक, अब देखिए इसमें तो यहां से यहां तक की संख्या इसमें पाई जा रही है।
क्या ये माइनस वाली संख्या भी पूर्ण संख्या में आती है? नहीं आती है, नहीं आती है ना। इसलिए ये ऐसा तो हो गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ये चीज इसमें पाई जा रही है, लेकिन ये चीज इसमें पाई जा रही है, ये पूर्णांक संख्या वाले में जो जीरो से इधर की जा रही है तो इसमें पाई जा रही है, लेकिन जो माइनस वाली संख्या क्या इसमें है पूर्ण संख्या में? नहीं है। इसलिए कि पूर्ण संख्या में -2 नहीं होता है, जबकि पूर्णांक संख्या में -2 भी होता है, माइनस वाली भी संख्या होती है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, और ये आपका जो आपसे ये दूसरा है वो गलत है। ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब ये देख लीजिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या तो नीचे लिखा है, इसको मिटाऊंगा नहीं, ऊपर पूर्णांक को मिटा के परिमेय लिख दे रहा हूं। कौन संख्या? परिमेय, परिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में अगर 1/2 लिख दिया जाए, ये परिमेय संख्या है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या में कहीं दिख रहा है? पूर्ण संख्या में कहीं 1/2 है तो बताओ कहां है? कहीं नहीं है। आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर इससे भाग भी देंगे ना, कि लाइए हम 1 में 2 से भाग दे दें, तो आपको मिलेगा 0.5। आप बताओ 0.5 इसमें है का? है कहाँ है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से जाती है। ठीक, इस प्रकार दशमलव वाली संख्या है, ये भी परिमेय संख्या। देखिए यहाँ से ये परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको आप दशमलव को भिन्न में बदल लेंगे, एक अंक पे दशमलव है तो 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे, आपको एक यही संख्या फिर से मिल जाएगी। ठीक है। 1/2 कहने का मतलब है कि 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या में नहीं आ रही है। 1/2 परिमेय संख्या तो है, 4/5 परिमेय संख्या तो है। क्या ये 4/5 इसमें आता है? पूर्ण संख्या में नहीं आता है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ये भी गलत है। ठीक, तो आई होप कि आपको प्रश्नावली 1.1 एकदम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर कहीं कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो लेके आए मैथ की, साइंस की, तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।